अभी तक आपने देखा कि अचानक कोरामी शहर में हो रही अपराधों की वारदातों में गिरावट आने लगी। कोरामी शहर में बैटमैन आ चुका था, मगर वह अपराधियों की जान ले रहा था, जिसके कारण वहां का कानून विभाग परेशान था। इंस्पेक्टर पाठक ने अपनी इस परेशानी को डिटेक्टिव डेन के सामने रखा। डिटेक्टिव इस केस की जांच में जुट गए, मगर बैटमैन ने उन्हें चकमा दे बच निकला। डिटेक्टिव डेन और उनके असिस्टेंट अभिनव बैटमैन की हिस्ट्री जानने के लिए गोथम शहर रवाना होते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि कोरामी शहर में कोई और ही है जो बैटमैन का नकाब पहने अपराधियों की हत्या कर रहा है। डिटेक्टिव डेन ने गोथम के बैटमैन से सहायता लेने के लिए कमिश्नर गॉर्डन से मुलाकात की, जहां बैटमैन उनके साथ कोरामी शहर जाने को राजी हो गया। अब आगे। डेन और अभिनव वापसी की फ्लाइट पकड़ कोरामी शहर पहुंचे। वहां पहुंच उन्होंने इंस्पेक्टर पाठक को बताया कि यह कोई बैटमैन नहीं है, बल्कि उस नकाब में छुपा हुआ कोई बहरूपिया है। क्या फ़र्क पड़ता है? इंस्पेक्टर बोले, कोरामी शहर की जनता तो उस बहरूपिये बैटमैन का ही समर्थन कर रही है। इसमें कोरामी वासियों का भी कोई दोष नहीं। कहो न कहो, उस बहरूपिये के आने से शहर में अपराध कम ही हुए हैं। डेन ने कहा, बाकी अपराध कम हुए हैं। शायद इसलिए ही कानून के पास अब इतना समय है कि वह पिछले कुछ महीनों से सिर्फ उस बहरूपिये के ही पीछे है। इंस्पेक्टर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बेरुखी से डेन का जवाब दिया, डिटेक्टिव, घर में चूहों का आतंक बढ़ जाए तो कोई आदमखोर बिल्ली नहीं पाल लेता। डेन ने मुस्कुराकर कहा, देखिए पाठक जी, माना कि आपकी बात सही है, मगर हमें उस बहरूपिये को सिर्फ अपराधियों की नज़र से नहीं देखना चाहिए। वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, हमें इस बात को समझना होगा। हमें उससे बात करनी होगी। आखिर उसके और कानून के दुश्मन एक ही हैं। मगर इसका मतलब यह भी तो नहीं कि वह अब हमारा दोस्त बन जाए। पाठक जी ने झुंझला कर कहा, अरे पाठक जी, उससे मिलकर उसका विजन जानने में क्या हर्ज है? आखिर उसने किसी निर्दोष की जान तो नहीं ली। डेन ने कहा, मगर वह हमसे बात ही क्यों करेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। डिटेक्टिव डेन ने अपनी जेब से सिगार निकाल अपने होठों के बीच दबाते हुए बोले। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी थी। पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे थे। डिटेक्टिव सहित पुलिस कर्मचारी तुरंत उस वारदात की जगह पहुंचते हैं, जहां पर वह बहरूपिया बैटमैन एक ऊंची बिल्डिंग पर पहले से ही मौजूद होता है, जिसे देखते ही पुलिस कर्मचारियों की गाड़ी उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। तो यह सब मैच एक सेटअप था। इंस्पेक्टर पाठक समेत वहां मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिटेक्टिव डेन आगे आए और स्पीकर थाम कर बोला, मुझे पता है तुम बैटमैन नहीं हो। हमें बस तुमसे बात करनी है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। वह बहरूपिया चारों तरफ नजरें घुमा कर देखता है। चारों तरफ पुलिस वाले बंदूक लिए उस पर ही निशाना लगाए हुए थे। धमाका सुन मीडिया वालों को भी आते देर नहीं लगी। सभी रिपोर्टर्स हो रही वारदातों को लाइव कवर कर रहे थे, जिसे कोरामी शहर की हजारों की जनता देखकर अवाक थी। बंदूक के निशाने में बात करना चाहते हो? तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि बहरूपिया कौन? कोरामी शहर का बैटमैन मैं हूँ। कोरामी शहर के सारे निवासी हाथों में मशाल और आंखों में अत्यंत क्रोध की अग्नि लिए सड़कों पर उतर आए। उनकी जुबान पर एक ही नारा था, पुलिस प्रशासन पीछे हटो, लॉन्ग लिव बैटमैन। वह भीड़ लगातार वारदात की जगह बढ़ रही थी और रास्ते में आ रहे सारे पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर आंखों में क्रोध लिए यहीं की ओर बढ़ी आ चली थी। डिटेक्टिव को वॉकी टॉकी पर यह सूचना मिली। उनकी परेशानी बढ़ चुकी थी। अपने पीछे देखो डिटेक्टिव, और हो सके तो अपनी जान बचाकर भागो। पीछे हजारों की भीड़ जान लेने को आमादा थी और बिल्कुल इसी ओर चली आ रही थी। डिटेक्टिव ने उसकी तरफ स्पीकर कर कहा, यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने पीछे मुड़ देखा तो उसके सामने बैटमैन खड़ा हुआ था और डिटेक्टिव बाकी पुलिसकर्मियों के साथ गाड़ी में बैठे और उस भीड़ से बचते हुए निकल गए। बैटमैन ने समय न गवाते हुए उस बहरूपिये को अपनी इलेक्ट्रिक चेन्स में जकड़ लिया। You think you are the only one who is prepared?
अचानक वहां धुआं फैल गया। वह बहरूपिया बैटमैन की आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही वह धुआं छटा, वह बहरूपिया किसी दूसरी बिल्डिंग में ग्लाइड कर पहुंच गया। अल्फ्रेड, कुछ ही सेकंड्स में बैटमोबाइल उसके सामने आ चुकी थी और फिर शुरू हुई बैटमैन वर्सेस बैटमैन की जंग। उस दिन कोरामी शहर में लोगों ने दो बैटमैन को लड़ते हुए देखा। खैर, यह जंग आसमान में ज्यादा छिड़ नहीं पाई। बैटमोबाइल के सामने वह कमजोर पड़ रहा था। वह समझ चुका था शहर में उससे लड़ना संभव नहीं, इसलिए वह शहर के नीचे की दुनिया में चला गया, सीवर पाइप की दुनिया, जहां उसे हरा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। बैटमैन को भी बैटमोबाइल छोड़ अंडरग्राउंड जाना पड़ा। हर तरफ अंधेरा और कई पाइपलाइंस के बीच उस बहरूपिये को ढूंढ पाना आसान न था। उसका नाइट विजन भी अब यहाँ बेकार था। तभी अचानक उसके सर के पीछे एक जोरदार प्रहार हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाया। उसके चेहरे से मास्क हट चुका था। सीवर पाइप के अंधेरे के बीच उसके सर पर लटकता एकमात्र बल्ब धूमिल रोशनी बिखेर रहा था। ब्रूस वेन, उस बहरूपिये ने उसके करीब आकर कहा, मैं हमेशा से सोचता था जो हथियार तुम इस्तेमाल करते हो वह मेरी तरह कोई आम आदमी नहीं कर सकता। फिर भी तुमने काफी हद तक नकल करी है, ब्रूस ने कहा, मगर हो बहरूपिये ही। यह सुनते ही उसने एक जोरदार मुक्का ब्रूस के जबड़े में लगाया। उस बहरूपिये ने अपना नकाब निकाल दिया। उस नकाब के पीछे 25 से 26 साल का युवक था, जिसे देख ब्रूस दंग रह गया। उस युवक ने ब्रूस के करीब बैठ उससे कहा, जब गोथम शहर अपराधियों और भ्रष्टाचारों के बवंडर में जकड़ा था, तब बैटमैन उन बुराइयों के अंधेरे में एक आशा की लौ लेकर निकलता था, जिसे देख गोथम वासियों की आंखें उम्मीदों से भर जाती। अपराधियों से लड़ते बैटमैन को देख बच्चे बड़े हो उस जैसा बनने की कोशिश करते। वह बच्चा भी बैटमैन की ही तरह बड़े होकर अपराधियों से लड़ना चाहता था। एक रात किसी गैंग ने गोथम पर हमला किया। उस रात बैटमैन ने उस बच्चे को एक अपराधी के हाथों शिकार होने से बचाया था। वह बच्चा उस अपराधी की शक्ल कभी नहीं भूल पाया, जिसके लिए उसका हीरो उसे बचाने आया था। उस बच्चे पर हुए इस हमले से परेशान उसके माता पिता गोथम छोड़ कोरामी आ गए। बैटमैन के खौफ से सारे अपराधी गोथम छोड़ दूसरे शहर में पनाह लेने लगे, मगर दुर्भाग्य से उस रात एक बच्चे के घर कुछ लोगों ने हमला किया। ब्रूस और उनके माता पिता को बिल्कुल ठीक सीने में गोली मार उन्हें लूट कर चले गए। जानते हो ब्रूस, वो हमलावर कौन थे? वही जिसकी शक्ल उस बच्चे ने याद रखी थी, वही जिसे तुमने जान से नहीं मारा था ब्रूस, वही जो गोथम शहर में बैटमैन के खौफ से भाग कोरामी शहर में आ उस बच्चे की दुनिया उजाड़ दी। इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास?